तो हम यार आज पढ़ते हैं सीएजी के बारे में। जानते हैं सीएजी क्या होता है? देखो, सीएजी क्या है? संविधान में भाग 5 में इसके बारे में बताया गया है। और ये भाग 5 के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसमें बताया गया है। क्या है ये क्या करता है कि देश के वित्तीय व्यवस्था, जो लिखा है देश के वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करता है। यानी कि जितने भी एक वर्ष में देश में जितना भी पैसे का लेन देन होता है, लेन लेन और देन होता है, उसका लेखा जोखा रखता है। देखो, सेकंड बार में क्या है, देश के लेखा जोखा को देख रेख करता है। ठीक है, ये जितना भी पैसा केंद्र में आ रहा है जा रहा है, उसका सबका ब्यौरा यानी कि रिपोर्ट रखता है ये सीएजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, और इंग्लिश में कहते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ऑडिट ऑडिट मतलब ऑडिट करना इसका रहता है। अब आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में क्या कहा गया है? देखो, इसमें कहा क्या गया है, कह रहा है ये किसकी नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति जो करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, अर्थात सरकार की सलाह पर इसको नियुक्त किया जाता है। इसका आप बताते हैं कार्यकाल, ये कितने वर्ष तक अगर नियुक्त हो गया तो कितने वर्ष तक अपने पद पर रहेगा? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। जैसे देखो, आज अगर इसका नियुक्ति होता है, मतलब आज इसका नियुक्ति हुआ, तो ये 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर रहेगा। आज से 6 साल तक पद पर रहेगा। लेकिन अगर आज ये नियुक्ति हुआ, तो इसका जो आज का जो एज होगा, अगर मान लें कि आज ये नियुक्ति हुआ, तो आज इसका एज है 62 वर्ष। ठीक है, तो अगर ये 3 साल में अगर 65 वर्ष का हो जाता है तो ये रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है ना कि जो पहले हो जाए, इसका अर्थ होता है कि अगर आज से उसका 6 साल पूरा हो जाता है तो वो रिटायर हो जाएगा। अगर उसका एज 62 साल है और आज ही नियुक्त हुआ वो, तो 65 वर्ष के होते होते वो रिटायर हो जाएगा। चाहे वो 6 साल करे या ना करे, या 3 साल करे या फिर 2 साल करे। यहाँ पर 63 वर्ष हो तो ये 2 साल करेगा, अगर यहाँ पर 64 वर्ष हो तो 1 साल करेगा। उसका एक 65 वर्ष हो या फिर 6 वर्ष हो, वो हट जाएगा। उसके बाद आता है कि आप बता रहा है कि त्याग पत्र। अब जब वो नियुक्त हो जाता है तो अपने आप त्याग पत्र रह जाता है कि हम इस पोस्ट से, हम इस पद पर नहीं रहना चाहते, हमको त्याग पत्र देना। तो वो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा। किसको देगा? तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। उसके बाद ये कहा गया हटना। अगर राष्ट्रपति ही इसे हटाएगा, देखो कहने का अर्थ है, हटाने का अर्थ है कि अगर सीएजी अपने पद पर बना रहता है, सीएजी अपने पद पर है और वह संविधान के, किसके? संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे? तो राष्ट्रपति हटाते हैं महाभियोग के माध्यम से। महाभियोग, अब महाभियोग क्या है? तो महाभियोग अर्थ होता है कि संसद के 2/3 बहुमत से, कितना? संसद के जो भी सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित कर कर इनको हटाया जाता है। ठीक है, इनको हटा दिया जाता है। तो इतने लोग सदस्य, जो लोग हैं सदस्य हैं, वो भाग देते हैं। देखो, कहने का अर्थ है कि जैसे कि 545 सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में, और 245 इसमें होते हैं राज्यसभा में। तो कहने का मतलब है कि जब इसका 2/3% सदस्य लोग मिलकर लोकसभा से और इससे भी तो पारित करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक नोट लिखे हैं। नोट में क्या है? यह संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। संसद के प्रति, यह संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। हाँ, ये संसद में, संसद के जितना भी लेखा जोखा है उसके लिए क्या करता है? रखता है और जिम्मेदार होता है। ये जो काम करता है ना, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में, जो ये काम करता है, इसके काम की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। ये एक ऐसा काम है जो इसके काम की जिम्मेवारी कोई मंत्री नहीं लेना चाहता। अपने हाथ या अपने सिर पर कोई कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। ठीक है, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। इसके काम की जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है सीएजी के। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि आर्टिकल 149। देखो, आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्य के बारे में बताया गया है। कार्य और उसके शक्ति के बारे में, इसकी कार्य और शक्ति क्या है। ये मतलब कि यह पैसे का खर्च और लेखा जोखा रखता है ना, किसके, किस आर्टिकल के तहत रखता है? तो आर्टिकल 49 के तहत, 149 के तहत ये अपने कार्य करता है और शक्ति रखता है कि हाँ, सभी देश के केंद्र और राज्य और जो रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार कर। देखो, अब आया 1 आर्टिकल 1151।
यहाँ पर क्या लिखा है कि आर्टिकल 151 151 में क्या करता है ये रिपोर्ट तैयार करता है। सी ए जी जो है आर्टिकल 151 में रिपोर्ट तैयार करता है। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर केंद्र के स्तर पर अगर रिपोर्ट तैयार करेगा तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अगर राज्य के स्तर पर रिपोर्ट तैयार करता है तो राज्यपाल को देता है, ठीक। अभी फिलहाल में जो आप घटना नहीं सुने थे कि केंद्र सरकार सीएजी ने रिपोर्ट पेश किया है जिसमें बिहार का कुछ पैसा का ऑडिट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, समथिंग था जो, आगे देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक। वही इसमें बता रहा है कि अगर रिपोर्ट तैयार करने का बताया है कि जो शक्ति मिला है रिपोर्ट तैयार करने का वो है आर्टिकल 151 में, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर रिपोर्ट तैयार करेगा। केंद्र का करेगा तो राष्ट्रपति को देगा और राज्य का करेगा तो राज्यपाल को देगा। अब क्या करता है, इस रिपोर्ट को केंद्र राष्ट्रपति लेकर लोकसभा के अध्यक्ष को दे देते हैं। किसको देंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को दे देते हैं, ठीक। लोकसभा जो अध्यक्ष होगा इस रिपोर्ट को सीएजी के रिपोर्ट को सीएजी की रिपोर्ट को लेकर वो अपने समिति में लोक लेखा समिति को दे देता है। लोक लेखा समिति आता है आर्टिकल 116 में, ठीक। इसको दे देता है। ये क्या करता है, देखो लोक लेखा समिति क्या है कि ये सीएजी के रिपोर्ट की जांच करेगा। क्या करेगा, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करेगा। तो आपके मन में लग रहा है कि क्यों ना ये जो सीएजी है वो डायरेक्ट रिपोर्ट क्यों ना दे दे ये लोक लेखा समिति को। नहीं दे सकता है क्योंकि ये बहुत ऊंचा पद होता है, ठीक है। और ये केंद्र के रिस्पेक्ट में रहता है, ना कि ये लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति जो है वो अध्यक्ष के अंदर में आता है, ठीक। रिपोर्ट अपना सीएजी अपना रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रिपोर्ट देगा अध्यक्ष को और अध्यक्ष देगा रिपोर्ट किसको देगा, लोक लेखा समिति को। अब लोक लेखा समिति क्या करेगी, सीएजी की रिपोर्ट की क्या करेगी, जांच करेगी। क्या करेगी, जांच करेगी, ठीक है। तो इसमें लोग जब रिपोर्ट की जांच होती है कि कितना पैसा केंद्र में आया कितना गया उसका ब्यौरा को जांच करती है। तो कितने सदस्य होंगे, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। उस 22 सदस्य में 15 लोकसभा से रहेंगे और 7 राज्यसभा से रहेंगे। टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 22 सदस्य होंगे उसमें, ठीक। अब देखिए खेला क्या होता है कि जो लोक लेखा समिति का तो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष, ये विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है, विपक्ष का नेता। विपक्ष विपक्ष का नेता होता है। और इस विपक्ष का नेता को कब से बनाया गया, 1967 से, अर्थात 11वां जब लोकसभा बैठक हुई थी ना उस वक्त इसे बनाया गया था। विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। उससे 10 लोक लेखा जब अध्यक्ष लोकसभा बैठक हुई थी उससे पहले नहीं था। जब 11वां लोकसभा बैठक हुई तब में 1967 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष का नेता को बनाया जाने लगा। तो इससे क्या बोलता है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, विपक्ष का नेता होगा। तो यही बैठा रहता है और ये दोनों बहस करते हैं। कौन दोनों, ये 22 लोग बहस करते हैं। अब पैसे का लेन देन जो होता है ना वो सटीक मालूम चल जाता है। सारा खेला हो जाता है कि केंद्र ने कितना पैसा निकाला और कितना खर्च किया, उसका सारा काला चिट्ठा खोलकर ये रख देता है। ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं नाम कि रिपोर्ट की कौन जांच करेगा, आपको लेखा लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच करेगा, ठीक है। हाँ थैंक यू। बस इतना आपका सीएजी है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है सीएजी के बारे में, बस इतना ही आपके बारे में बताया गया। बस आप आर्टिकल याद कर लो, उसके नियुक्ति के बारे में याद कर लो और के बस उसके अलावा कहीं नहीं पूछता है आपको। सेट में या फिर एग्ज़ाम में भी आपको कुछ नहीं पूछेगा ज़्यादा। इसका आर्टिकल पूछेगा, उसके ब्यौरा पूछेगा। आजकल का जो एग्ज़ाम है वो फैक्चुअल पूछता है। आपको वन लीनियर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वन लीनियर पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। पहले का ज़माना गया जो आप लूसेंट और स्पीडी पढ़कर एग्ज़ाम निकाल लेते थे, नहीं, अब नहीं निकलेगा। आपको पूरा फैक्ट पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही निकलता है। चलिए थैंक यू।